14 लाख लोगों की टीम को संभालने के बाद भी आपके चेहरे पे शिकन नहीं लगती, आप मस्ती करते रहते हैं, कभी आप लद्दाख घूम रहे हैं, कभी आप विदेश जा रहे हैं। आरबीआई जब ये बोलता है कि पैसा डबल होगा 10 साल 12 साल 15 साल में एफडी के माध्यम से, एक आदमी जब ये बोल रहा है कि आपका पैसा डबल होगा 3 महीने 6 महीने में, तो उस समय पे हमारी समझ कहाँ जाती है? उस समय पे हमारी समझ बंद खत्म हो जाती है। उस समय पे हमें लालच नजर आता है। और लालच भी नजर क्यों आता है? क्योंकि जो व्यक्ति ये बोल रहा है ना कि लाख रुपए तो 2 लाख मिल जाएंगे, वो उसका अपना होता है। ऐसा पैसा इतनी आसानी से डबल होता ही नहीं है। अगर सर ऐसा पैसा इतनी आसानी से डबल हो जाए तो हम लोग तो कुछ भी नहीं है। अंबानी साहब के पास इतना बड़ा दिमाग है, वो 24-24 घंटे आज भी मेहनत करते हैं, क्यों करें? अपने पैसे को ऐसी किसी कंपनी में लगा देना, बिल्कुल उनको डबल हो जाएगा। आज पैसा लगाएं, 10 दिन बाद डबल, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद डबल हो जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग में जो आज तक होते आया है, अपने ही लोगों ने अपने ही लोगों को लूटा है सर आज तक। बट अब उसी के कारण तो विश्वास होना बड़ा मुश्किल हो गया है। और अपने लोग इस दुनिया में समझाते बहुत अच्छा है कि जिस काम को आप कर रहे हो, इस काम से कुछ होता है। जिस काम को आप कर रहे हो, इस काम को हम करके छोड़ चुके हैं। हमारी उम्र 70 साल 50 साल 60 साल ऐसी नहीं हुई, तो लोग समझा देते हैं। और हम जैसे लोग समझ के भी आ जाते हैं, समझ के भी आ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौर और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कोच BSR पे। एंड दोस्तों, थिंक रिच शो आप देख रहे हैं। इस शो में मैं ला रहा हूं बेहतर से बेहतर पर्सनालिटीज को, ताकि आपको अलग अलग फील्ड की इंफॉर्मेशन हो सके, नॉलेज हो सके, और आप कैसे सफल हो सके, कैसे ज्यादा पैसा कमा सके और कैसे आगे बढ़ सके, आपको उनसे आइडियाज मिल सके। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कई लोग मुझसे बहुत सवाल करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग सही है, नहीं है? क्या इसमें पैसा कमाना उचित है, नहीं है? कौन कमा सकता है, कैसे कमा सकता है? और ये सारे सवाल वैसे तो मैं भी आंसर कर सकता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे आगे बढ़ा जाए। बट दोस्तों, वो इंसान जो ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग को दिन रात पी रहा है, उससे अगर हम ये सवाल करेंगे तो ज्यादा आपको उन पे भरोसा हो पाएगा और उनसे डायरेक्ट सीख पाएंगे। जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग के ग्रुप्स हैं, उनमें पहले तो इस इंटरव्यू को फॉरवर्ड कर दीजिए, फैला दीजिए दोस्तों, क्योंकि ये कईयों को बहुत ज्यादा एनर्जी देगा, नई नॉलेज देगा, नई इंफॉर्मेशन देगा और सफल बनने के मंत्र सिखाएगा। दोस्तों, कौन है आज हमारे साथ स्टूडियो में? आज हमारे साथ स्टूडियो में है श्री अनुज जी शर्मा, जिन्होंने 6 साल पहले AWPL कंपनी के साथ नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत की और 6 साल के अंदर ही वो सफलता की ऊंचाइयों पे पहुंच गए। आज बहुत सारी कारें, बहुत जबरदस्त व्यापार, बहुत बड़ी टीम, 14 लाख से ज्यादा लोग उनकी टीम में हैं, और उनमें से लाख के आसपास लोग एक्टिव भी हैं। सो आइए मिलते हैं श्री अनुज जी शर्मा से। अनुज भैया, क्या हालचाल आपके? सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। गुड टू सी यू सर। और आप इस स्टूडियो में पधारे उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अनुज सर, कैसा चल रहा है सब कुछ? सर बहुत बढ़िया चल रहा है, और आपसे मिलने की मेरे अंदर बहुत बड़ी जिज्ञासा थी कि आपसे कब मिलना हो पाएगा, और लकीली आज मुझे आपने यहाँ पर बुलाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। मैंने नहीं बुलाया सर, ये आपकी सफलता ने हमें प्रभावित किया, जिससे कि हमें लगा कि आपका यूथ आइकॉन के रूप में आप जाने जा रहे हैं और हजारों युवा आपके साथ जुड़ रहे हैं, तो हमें लगा क्यों नहीं आपकी सक्सेस स्टोरी को हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। सो आपकी सफलता ने ही आपको सारे मंच दिलाए हैं। थैंक यू सर। तो अनुज जी, मैं सीधा पॉइंट पे आऊंगा जी। आज आपके पास कितनी कारें हैं? सर अभी मेरे पास कारें तो बहुत सारी हैं, मुझे भी कभी कभी याद करना पड़ता है। ठीक है, अगर मैं लग्जरी कार्स की बात करूं तो आज मेरे पास एक मर्सिडीज CLA भी है, और उसके बाद पोर्सा भी है, और मेरे पास एक लग्जरी कार है जिसका नाम है S क्लास, मर्सिडीज S क्लास। आज मेरे पास 3 लग्जरी कार्स हैं। उसके बाद छोटी छोटी गाड़ियां भी हैं, जो कि वैगनार है, वर्ना है, MG हेक्टर है, ऐसी छोटी छोटी कारें भी हैं। सारी गाड़ियां आपने कितने सालों में ली है? सर मुझे मेरे पहली गाड़ी 18 महीने में ली थी, मर्सिडीज CLA, जो 18 महीने मुझे इस कंपनी में काम करते हुए, तो 18 महीने मैंने मर्सिडीज ली। उसके बाद फिर मैंने वर्ना ली, उसके बाद मैंने पोर्सा गाड़ी ली, उसके बाद फिर मैंने MG हेक्टर ली, उसके बाद मैंने फिर S क्लास ली, और छोटी छोटी गाड़ियां भी कई बीच बीच में लेते तो मतलब लोग, घर वाले नहीं कहते कि कितनी गाड़ियां करेगा भाई, खड़ी करने की जगह है कि नहीं है? घर वाले कहते हैं, और मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, आपने देखा होगा, आप मेरे से भली बातें जानते हैं सर, कि जब भी कोई व्यक्ति सोसाइटी में रहता है तो एक ओनर को मैक्सिमम 2 पार्किंग मिलती हैं। तो मेरे को भी 2 ही पार्किंग मिली है, बाकी सब रेंट पे ली हुई है। मतलब रेंट पे आपने पार्किंग? हाँ, बाकी रेंट पे पार्किंग ली हुई है। और मेरे पेरेंट्स जो हैं, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, और गांव वाले लोगों में आपने एक चीज़ देखी होगी सर, उनके लिए गाड़ी का सपना भी कोई है तो 4 पहिए गाड़ी में हो, और बस 4 लोग बैठ जाएं, और वो 4-5 लाख रुपए की हो तो उसको गाड़ी बोलते हैं।
लेकिन जब मैंने ये बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदी तो उसके पीछे भी मेरे घर में बहुत सारे जो होते हैं ना कि मनमुटाव होना वो भी रहे कि आप पड़ोसियों ने आके बोला कि आपका लड़का पागल हो गया, 50 लाख की गाड़ी उसने ली है। जब मैंने पहली गाड़ी खरीदी कि 50 लाख की आपके लड़के ने गाड़ी ली है, तो हम जिस गांव से बिलोंग करते हैं, जब भी कोई हर गांव के अंदर एक चीज़ जरूर रहती है कि सर लोग वहाँ पर ना इंटरेस्ट का काम ज़्यादा करते हैं, ब्याज पे पैसे देने का काम ज़्यादा करते हैं। तो मेरे फैमिली मेम्बर ने बोला कि आप पागल हो गए हो, 50 लाख की गाड़ी खरीदी है, 5 लाख रुपये की गाड़ी खरीदते हो, 45 लाख रुपये को कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करते, तो वहाँ से प्रॉफिट आता। तो सर अपनी अपनी सबके विचार अपने अपने, और समय बदल रहा है। मेरा ऐसा मानना है अगर आप पैसे कमा रहे, अगर पैसा है तो उसको एंजॉय जरूर करना चाहिए। ग्रेट। कितने सालों में आपने ये सफलता हासिल की, और गाड़ियों के अलावा क्या क्या? और अभी सर मुझे 6 साल इसका कंपनी में हो चुके हैं काम करते हुए, 7 साल मुझे बहुत जल्दी हो जाएंगे। मेरा फर्स्ट चेक 29 सितंबर 2016 में बना था। अच्छा। 2016 में मेरा पहला चेक बना इस कंपनी के माध्यम से, और अभी मुझे 6 साल पूरे हो चुके हैं, 7वां साल मुझे चल रहा है। तो 6 साल के अंदर ही सब कुछ हुआ है। गाड़ी है, घर है, फ्लैट भी हैं, खेत भी लिए हुए हैं, छोटे छोटे प्लॉट भी हैं, सब कुछ किया हुआ है। वो सब कुछ इसी कंपनी से आया हुआ है। अनुज जी, हम लोग अपना व्यापार चलाते हैं, हमारे पास 30 लोगों की टीम है, 50 लोगों की टीम है, कभी कभी आउटसोर्स वगैरह करके 70 की हो जाती है। आपकी टीम 14 लाख लोगों की है जी। 14 लाख लोगों की टीम को संभालने के बाद भी आपके चेहरे पे शिकन नहीं लगती? आप मस्ती करते रहते हैं, कभी आप लद्दाख घूम रहे हैं, कभी आप विदेश जा रहे हैं, तो ये इतना कूलली कैसे मैनेज हो पा रहा है? और आपकी स्टाइल भी बड़ी कूल है। सर ये क्या है ना कि आज मेरे डाउन में लगभग 14 लाख रजिस्ट्रेशन लग चुके हैं जी। और ये जो लोग है ना, क्या है, टीम वर्क एक सर एक सिस्टम है। जैसे आज हमारे देश में अगर देखा जाए तो टाटा है, अंबानी है, अडानी है। हमारे पास तो नेटवर्क सिर्फ 14 लाख, 13 लाख, 12 लाख लोगों का, 15 लाख लोगों का है, लेकिन उनके पास तो नेटवर्क करोड़ों करोड़ों लोगों का है। तो इसको एक सिस्टम चलाता है, हम नहीं चलाते। एक आदमी पे 4 लोगों का परिवार नहीं चलाया जाता है। Absolutely. तो हम कैसे चला सकते हैं? हम भी नहीं चला पाते। एक सिस्टम है, एक पूरा एक एजुकेशन सिस्टम है सर हमारा, जिसकी वजह से आज 14-15 लाख लोग चल रहे हैं। आने वाले समय में 14-15 करोड़ भी चलेंगे। तो प्रॉपर एक सिस्टम के साथ चलता रहता है। और सबसे बड़ी बात है, इस सिस्टम को चलाने के लिए, इस नेटवर्क को चलाने के लिए जो सबसे बड़ा रोल रहता है वो हमारे कंपनी का एजुकेशन सिस्टम का रहता है। जिस एजुकेशन को लेके हमने लिया और हमने अपनी टीम में फॉरवर्ड किया, जिसकी वजह से आज लाखों लोग काम कर रहे हैं। माय गॉड, 14 लाख लोगों की टीम दोस्तों संभाल रहे हैं अनुज जी। उनमें से एक्टिव भी करीब 1 लाख के आसपास लोग हैं। एक्टिव का मतलब है जो एटलीस्ट महीने में एक बार माल ले रहे हैं, या किसी न किसी को प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, या कहीं जाके कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, या उनके इवेंट्स में आ रहे हैं, या उनकी ट्रेनिंग में आ रहे हैं। एंड इन सभी के पीछे अनुज जी ने कहा एक बहुत बड़ा सिस्टम। तो व्यापार में मैं हमेशा कहता हूँ सिस्टम पहले बनाइए, फिर व्यापार कितना भी फैल सकता है। तो अनुज जी, यहाँ पे दूसरा सवाल है, आपका बैकग्राउंड क्या रहा है? क्या आपने मैनेजमेंट कभी सीखा है? क्या आपने नेटवर्क मार्केटिंग में जो आप सेल करते हो वो सेल पहले से कहीं से ट्रेनिंग लेके सीखा, या सिर्फ आपने करते करते आपको सब कुछ आ गया? मैं सर रहने वाला ग्रेटर नोएडा से हूँ, और मेरा फैमिली बैकग्राउंड मैक्सिमम लोग मेरे यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। मेरे फादर आज भी प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। दिल्ली के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है MCD, म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन दिल्ली, उसमें वो आज भी कार्यरत हैं। और मेरे जिसमें बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं, तो मेरे परिवार में हमेशा एक ही बात सिखाएगी कि आप पढ़िए लिखिए और आगे आने वाले समय में नौकरी करिए और अपने जीवन को चलाइए। मैंने अपनी फैमिली में सर मैक्सिमम लोगों को जॉब करते हुए देखा, लेकिन जॉब करते हुए कभी भी मैंने उनको एक अच्छी ज़िंदगी जीते हुए नहीं देखा है। क्योंकि आदमी अच्छी ज़िंदगी जो जीता है ना, वो माहौल से जीता है। ठीक है, हमारे लाइफ में जो आज हम लाइफ जी रहे हैं, इसमें हमारे पड़ोसी का, हमारे रिलेटिव का और हमारे फ्रेंड सर्कल का बहुत बड़ा योगदान रहता है। हम जैसे माहौल में रहते हैं, हम ऐसे ही बनते हैं। उसका कॉपी जरूर हमारे जीवन में प्रभाव पक्का पड़ता है। तो मैंने अपने पिताजी को देखा। मेरे पिताजी मुझे साइकिल पे बैठा के, गांव में मेरा जन्म हुआ था, तो गांव से कस्बे में ले जाते थे मुझे स्कूल पढ़ाने के लिए। वो जब सुबह सुबह जॉब पे जाते थे तो मुझे साइकिल पे पीछे बैठाते, मुझे स्कूल छोड़ते और वो अपनी जॉब पे ट्रेन पकड़ के चले जाते थे ग्रेटर नोएडा से दिल्ली। उस समय स्कूल पढ़ने के बाद मेरे वहाँ पर एक रिलेटिव में एक बुआ जी लगती हैं, मैं उनके वहाँ पर जाता था, उनके वहाँ पर ट्यूशन पढ़ता। और शाम को जब मेरे पिताजी रात को 10 बजे आते थे तो मुझे साइकिल पे बैठा के फिर गांव लाते थे। और ऐसे करते करते जीवन चलता रहा। मैं एजुकेशन कभी मेरे माइंड में आई नहीं, मैं सिर्फ 10+2 हूँ। माय गॉड। हाँ, मुझे कभी एजुकेशन में कोई दिलचस्पी रही नहीं। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आदमी की किसी की दिलचस्पी एजुकेशन में है तो उसको करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ में प्लस ही होगा, इससे कुछ माइनस होने वाला है नहीं। बिल्कुल सही। शुरुआत से मैंने बचपन से ही मेरा ऐसा रहता था कि मैं पैसे कमाऊंगा, लेकिन कोई बड़े ड्रीम नहीं थे। मैं ये बोलूँ कि मेरी लाइफ बचपन से बहुत बड़े ड्रीम थे। अगर कोई व्यक्ति ये बोलता है कि उसने बचपन से ही ड्रीम देखे हैं, तो ये मेरा ऐसा मानना है झूठ है। आदमी ड्रीम जो देखता है वो एक माहौल से देखता है।
अगर आदमी गांव में पैदा हुआ है ना तो बहुत बड़े ड्रीम नहीं देखेगा, वो छोटा मोटा ही ड्रीम देखेगा। कोई आदमी शहर में जन्म हुआ है तो थोड़े बड़े ड्रीम दे सकता है। अगर कोई आदमी अंबानी के घर में जन्म हुआ है तो उसके बहुत ही बड़े ड्रीम होंगे, क्योंकि आदमी का ड्रीम मेरे एक माहौल से बनता है। तो मेरे भी छोटे ड्रीम थे कि मेरे पास एक गाड़ी हो, क्योंकि मैं एक सफल आदमी उसको मानता था कि एक आदमी के पास मारुति 800 गाड़ी हो, एल्टो गाड़ी हो, मेरी नज़र में वो सफल आदमी था। मैंने गांव में अपने में देखा कि भाई इसके पास गाड़ी है तो ये कौन हो गया, ये सफल हो गया, इसके पास गाड़ी है। वो मेरी नज़र में सफलता में आता था, क्योंकि मैंने अपने पिताजी को कभी भी टीवीएस की मोटरसाइकिल से ऊपर उनको बढ़ते हुए नहीं देखा। तो ऐसे जीवन चलता रहा। थोड़े दिन बाद 12th मैंने करी। मेरे पिताजी ने बोला कि तुम ग्रेजुएशन कर लो, तुम्हारी शादी हो जाएगी। तो मैंने बीए में एडमिशन लिया। बीए में एडमिशन लेने के कुछ दिन बाद ही सर मेरी शादी हो जाती है। क्या बात है। तो जैसे ही मैंने बीए में एडमिशन लिया, मेरी शादी होगी, मैंने कॉलेज जाना बंद कर दिया। अच्छा। मेरे पेरेंट्स ने मुझसे बोला कि आप कॉलेज क्यों नहीं जा रहे हो, तो मैंने बोला कि आप याद करिए आपने क्या बोला था। मेरा पर्पस क्लियर है कि आप शादी कर लो, ग्रेजुएशन कर लो, आपकी शादी हो जाएगी। तो मेरा पर्पस कंप्लीट हो गया। अब मुझे आगे कॉलेज जाना है नहीं, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था। उसके बाद थोड़े दिन बाद ऐसी लाइफ चलती रही। फिर मुझे ऐसा लगा कि कुछ करना चाहिए, तो मैं मार्केट में निकला। मैंने सबसे पहले, मुझे आज भी याद है सर, मैंने सबसे पहले पैन कार्ड बनवाना स्टार्ट किया लोगों से। 100 रुपये का पैन कार्ड, 200 रुपये पैन कार्ड लोगों से लेना स्टार्ट कर दिया, पैन कार्ड बनवाने लगे। उसके बाद शुरू में जब आरओ आया था तो मैंने आरओ सेल किए रोड पे खड़े होके। उसके बाद मैंने, सर आपको ऐसा लगेगा मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मैंने प्लेटफॉर्म, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे खड़े होके पीली ड्रेस पहन के छोटे बच्चे को पोलियो की दवाई भी पिलाई है, जिससे कि पर डे के 100 रुपये 150 रुपये मिल जाए पॉकेट मनी के लिए। क्योंकि मैं एक व्यक्ति हूँ कि मैंने आज तक अपने पिताजी से 1 रुपया कभी भी अपनी लाइफ में नहीं लिया है कि मुझे 1 रुपया दे दीजिए कि मुझे अपनी लाइफ में ये काम करना है। 1 रुपया भी नहीं लिया है। बहुत ही जबरदस्त। मैंने ये सोचा कि जो भी करना है मुझे करना है, क्योंकि अगर मैं उनसे पैसे मांगूं तो वो एक ही बात बोलेंगे नौकरी कर, और मैं नौकरी करना चाहता नहीं हूँ। तो धीरे धीरे करके ऐसी लाइफ चलती रही। फिर मैं रिलायंस कम्युनिकेशन में आ गया सेल्स में, उसके बाद मैं एयरटेल में आ गया, उसके बाद मैं इंश्योरेंस सेक्टर में आ गया। और चलते चलते ही मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता लगा। मैंने डायरेक्ट सेलिंग को जो ज्वाइन किया ना, फेसबुक से ज्वाइन किया सर। अच्छा। हाँ, बहुत सारे लोग फेसबुक को, इंस्टा को या यूट्यूब को मौज मस्ती के लिए ऐड करते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन मेरी लाइफ में जो फेसबुक आया है ना, वो मेरा जीवन ही बदल गया। वो ब्रांड बिल्डिंग के लिए रहा और सीखने के लिए रहा आपके जी। दोस्तों यही है, सोशल मीडिया वरदान है अगर उसे ढंग से इस्तेमाल किया जाए, और जिसने भी ढंग से इस्तेमाल किया उसने यही बात कही है जो अनुज जी ने कही कि यार इसके कारण तो जीवन बदल गया। तो अनुज जी, एक सवाल नेटवर्क मार्केटिंग से आपसे पूछूंगा। बहुत नेगेटिविटी है मार्केट में, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करें नहीं करें। उस इंसान को जो नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लेता है, बाकी के उसके दोस्त, घर वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार पागल भी कहने लग जाते हैं, बेवकूफ़ भी कहने लग जाते हैं, उसको हिदायत भी देने लग जाते हैं, छोड़ दे भाई ये सब उल्लू बनाने के धंधे हैं, टोपी पहनाने के धंधे हैं, तेरे को चेन बनानी पड़ेगी, ये करनी पड़ेगी। तो इसी के कारण कई लोग उसमें जुड़ना नहीं चाहते और शायद इस बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं जो कि आपको हाथ लगी। तो आप उन लोगों के लिए क्या कहेंगे और कैसे उन्हें बात करेंगे, क्या समझाएंगे? देखिए सर, जो लोगों का कहना है बिल्कुल सत्य है जी। लोग गलत नहीं है और कभी भी लोग गलत नहीं होते हैं। एक आदमी गलत हो सकता है, 100 लोग कभी गलत नहीं होते हैं। और इसके बारे में जो आप बोल रहे हैं ना कि ऐसे लोग बोलते हैं, तो एक आदमी नहीं बोल रहा है, करोड़ों लोग हिंदुस्तान में बोल रहे हैं। करोड़ों लोग सर, करेक्ट, करोड़ों लोग ऐसा बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट गलत है। और सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, रियल में ये गलत था। ये गलत था। और गलत किसने किया? लोगों ने। किसके साथ किया? लोगों के साथ। लोगों ने गलत किया किसके साथ? लोगों के साथ। अपने ही लोगों ने अपनों को ही ठगा है। बट कंपनियां भी तो, कई ऐसे कंपनी भी तो हुई कि जिन्होंने कंपनी बनाई रातों रात, फिर बहुत पैसा लेके गायब हो गए रातों रात। कंपनी वाले बनाने वाले भी तो सब लोग थे, लोग ही थे। ये भी तो लोग थे। लोगों ने लोगों को लूटा है, अपनों ने ही अपनों को लूटा है। नेटवर्क मार्केटिंग में जो आज तक होते आया है, अपने ही लोगों ने अपने ही लोगों को लूटा है सर आज तक। बट अब उसी के कारण तो विश्वास होना बड़ा मुश्किल हो गया है। क्या हुआ था सर, कुछ समय पहले जब डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर गाइडलाइन नहीं थी, उस समय पे क्या होता था, बहुत सारे स्कैम आए, बहुत सारी फ्रॉड कंपनी आई। करेक्ट, ठीक है। कैसे आया? आप 1 लाख रुपए दीजिए, हम आपको 6 महीने बाद 2 लाख दे देंगे। अब इसमें गलती किसकी है? पहली बात देने वाले की जी। मैंने आपसे बोला 1 लाख रुपए दे दीजिए, आपको 6 महीने बाद 2 लाख मिल जाएंगे। तो सबसे बड़ी गलती किसकी? मेरी, जो दे रहा है। करेक्ट। रियली में सबसे बड़ी गलती उसी की जो दे रहा है। मतलब दारू बेचने वाला गलत नहीं है, क्योंकि दारू बेचने वाला गलत होता तो दारू पर लिख के नहीं देता कि इसको पीने से नुकसान होता है। सही है। और दारू बेच रहा है, लिख के दे रहा है कि इससे पीने से नुकसान होता है, फिर भी पब्लिक ले रही है, फिर भी लोग ले रहे हैं। तो गलती किसकी है? लेने वाले की। आदमी को यह सोचना चाहिए कि बड़े से बड़ा बैंक
आरबीआई जब ये बोलता है कि पैसा डबल होगा 10 साल 12 साल 15 साल में एफडी के माध्यम से, एक आदमी जब ये बोल रहा है कि आपका पैसा डबल होगा 3 महीने 6 महीने में, तो उस समय पे हमारी समझ कहाँ जाती है? उस समय पे हमारी समझ बंद खत्म हो जाती है। उस समय पे हमें लालच नजर आता है। और लालच भी नजर क्यों आता है? क्योंकि जो व्यक्ति ये बोल रहा है ना कि लाख रुपए तो 2 लाख मिल जाएंगे, वो उसका अपना होता है। बिल्कुल, वो उसका अपना है। अपना कौन होते हैं? पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त। वो अपना है और अपने के कहने के अनुसार वो व्यक्ति 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए किसी प्रॉपर्टी को सेल करके या कहीं ना कहीं से इंतजाम करके लगा देता है। उसको भरोसा हो जाता है कि अपना आदमी बोल रहा है, चलो फायदा मिलेगा। और ऐसे सर स्कैम हुए। स्कैम होते होते क्या हुआ कि जिन लोगों ने पैसा लगाया उनको पैसा नहीं मिला। और ऐसा पैसा कभी मिलता भी नहीं है जी। ऐसा पैसा इतनी आसानी से डबल होता ही नहीं है। अगर सर ऐसा पैसा इतनी आसानी से डबल हो जाए तो हम लोग तो कुछ भी नहीं है। अंबानी साहब के पास इतना बड़ा दिमाग है, वो 24-24 घंटे आज भी मेहनत करते हैं। क्यों करें? अपने पैसे को ऐसी किसी कंपनी में लगा देना, बिल्कुल उनको डबल हो जाएगा। आज पैसा लगाएं, 10 दिन बाद डबल, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद डबल हो जाएगा। तो लोगों ने क्या, लोगों ने मार्केट को गंदा किया है। दोनों पार्टियों ने, फर्स्ट पार्टी ने भी और सेकंड पार्टी ने भी। फर्स्ट पार्टी के कहने से सेकंड पार्टी ने पैसा लगाया और ऐसे गलत होने लगा। तो गलत होते होते क्या हुआ, जब बीच में अच्छी कंपनियां आना स्टार्ट हो गई। अच्छी कंपनियां कौन सी होती हैं? अच्छी कंपनियां वो होती हैं जिनमें प्रोडक्ट जो होता है वो लोगों की नीड का होता है, लोगों की वर्थ का होता है जी, और लोगों के यूज का होता है। जब ये प्रोडक्ट मार्केट में आए और हम जैसे लोग जो एक अच्छी कंपनी में काम करते हैं, किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान की कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, जो भी व्यक्ति प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहा है, जब हम उन लोगों के पास गए कि ये हमारा प्लान है, आपको 10,000 15,000 5,000 रुपए देने हैं और आपको ये प्रोडक्ट परचेज करने हैं, तो उन लोगों ने ये बोला कि ये कंपनी, ऐसी कंपनी तो हमारे पास पहले भी आई थी। ऑसम। पहले जो कंपनी आई थी वो ये भूल गए कि पहले कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी थी, वो पैसे से पैसा डबल कर रही अब आप प्रोडक्ट दे रहे हैं कि भाई आप ये पैसा दे रहे हो प्रोडक्ट इस्तेमाल के लिए, चाहे वो टूथपेस्ट हो, चाहे वो कुछ भी हो, क्रीम हो, कुछ भी हो जी। ग्रेट। तो जब हम ये प्रोडक्ट लेके लोगों के पास जाते हैं तो लोग क्या करते हैं कि यार ये तो वही कंपनी थी जो 5 साल पहले मेरे चाचा ने, मेरे ताऊ ने, मेरे मामा ने, मेरे दोस्त ने ज्वाइन करी थी और उनका पैसा डूब गया। अब यहाँ पे एक चीज अनुप जी ये भी है कि प्रोडक्ट जो है वो बहुत ओवर प्राइस भी तो है। जैसे मेरे पास एक पर्सन आया था जो क्रीम बेचने आया था कोई। अब मार्केट में मैं शायद उतनी ही क्वांटिटी की कोई भी, मुझे गोरे से गोरा करने की क्रीम लूं तो 1,000 रुपए की पड़ेगी, 1,500 की पड़ेगी, 1,500 की पड़ेगी। वो मेरे को सीधा बोला 10,000 की डिबिया है साहब। अब मैं कैसे विश्वास करूं? तो वो भी एक रीजन है अविश्वास का। देखिए सर, मैं जिस कंपनी से बिलोंग करता हूँ मैं उस कंपनी के बारे में ही बता सकता हूँ। मेरी कंपनी का खुद का प्रोडक्ट महंगा है। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ जी, हमारी कंपनी का खुद का प्रोडक्ट महंगा है। महंगा क्यों है? एक बात समझना जरूर चाहेंगे सर हम सब लोग मिलकर। आयुर्वेद जो है, आज आयुर्वेद के प्रोडक्ट मार्केट में बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल। आयुर्वेद में सर मैं आपको सीधा सीधा खुल के एक बात बोलना चाहूंगा, आयुर्वेद में बहुत बड़े धंधे चल रहे हैं। गलत हो रहा है। बिल्कुल गलत क्या हो रहा है? आज जो बहुत सारी कंपनियां हैं जो आयुर्वेद के नाम पर सही काम कर रही हैं और बहुत सारी कंपनियां जो आयुर्वेद के नाम पर गलत काम कर रही है। कैसे? एक ऐसी कंपनी है जो मार्केट में एक अच्छा प्रोडक्ट बना रही है, जैसे हमारे हिंदुस्तान में एज एग्जांपल शिलाजीत 3 जगह पाए जाते हैं, मान लेते हैं। जैसे राजस्थान में पाए जाते हैं, आपके जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, ठीक है। ऐसे मान लेते हैं कि शिलाजीत यहाँ पर पाया जाता है। अब एक कंपनी ने शिलाजीत डाला, मान लो लोकल वाला, एक कंपनी ने शिलाजीत डाला, मान लो बढ़िया वाला। शिलाजीत तो दोनों तरह के, ठीक है। अब कहीं भी हम उस प्रोडक्ट को लैब पे लेके जाएं तो लैब वाला, दुनिया की कोई भी लैब हो, वो ये बता सकती है कि इसमें शिलाजीत डला है। वो कभी भी ये नहीं बता सकती इसमें शिलाजीत लोकल डला है या ओरिजिनल डला है। अच्छा, कोई भी लैब ये नहीं बता सकती। कोई भी लैब आपका मेरा ब्लड टेस्ट करके बता देगी, कोई भी लैब। लेकिन कोई भी लैब मेरी और आपकी नियत नहीं बता पाएगी, मेरी और आपकी नियत क्या है। करेक्ट। दुनिया में कोई लैब ऐसी नहीं बनी है जो किसी की नियत चेक करके बता दे कि आदमी की नियत क्या है जी। प्रोडक्ट के अंदर डाल के प्रोडक्ट बता सकते हैं इसके अंदर डाला क्या क्या है। तो आज की डेट में बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने सर प्रोडक्ट के नाम पर बहुत बड़े धंधे कर रखे हैं। प्रोडक्ट के नाम पर उन्होंने लोगों को चूना लगाया हुआ है, ठीक है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो प्रोडक्ट तो कस्टमर से पैसे ले रही है, लेकिन उन पैसे के बदले लोगों को प्रोडक्ट भी सही नहीं दे रही है। हमारी कंपनी में, जिसमें कंपनी में बात कर रहा हूँ, या मेरे हमसे भी और अच्छी अच्छी कंपनियां होंगी मार्केट में, या हमारे जैसी बहुत सारी कंपनियां होंगी जो कि आज लोगों से पैसे ले रही हैं लेकिन उनको महंगा प्रोडक्ट दे रही हैं। क्यों? क्योंकि इस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्वालिटी है। कैसे? आज भी बहुत सारे लोगों को हमारा प्रोडक्ट महंगा लगता है और लगना भी चाहिए। हम तो बोलते हैं कि हमारा प्रोडक्ट महंगा है, हम खुल के बोलते हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि हमारा प्रोडक्ट सस्ता है, हमारा प्रोडक्ट महंगा है। वो महंगा क्यों है? जब भी हम कोई भी व्यक्ति हम प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाते हैं, कुछ भी प्रोडक्ट,
एज एग्जाम्पल हम एक प्रोडक्ट डायबिटीज़ का प्रोडक्ट मान लेते हैं सर, हमारी कंपनी में डायबिटीज़ का प्रोडक्ट है, हमने पैसे दिए, मान लेते हैं एज एग्जाम्पल हमारी कंपनी का डायबिटीज़ का प्रोडक्ट 1000 रुपये का है जी। अब हम 1000 रुपये का प्रोडक्ट किसी को डायबिटीज़ का देते हैं, उसको महंगा लगता है, ठीक है। अब वही व्यक्ति क्या करता है, वो मेडिकल स्टोर पर जाता है या कहीं से भी किसी मार्केट में से किसी भी आयुर्वेद व्यक्ति को पकड़ता है, किसी से भी ले लेता है और उससे वो प्रोडक्ट उसको 100-200 रुपये का मिल जाता है। अब 100-200 रुपये का प्रोडक्ट वो आदमी ने 10 बार ले लिया तो कितने का पड़ा, 2000 रुपये का। और हमारा प्रोडक्ट ले लिया उसने, वो पड़ा 1000 रुपये का। अब 2000 रुपये के प्रोडक्ट से 100 रुपये के प्रोडक्ट उसने ले लिया 10 बार, 15 बार, 20 बार, वहां से उसको रिजल्ट नहीं आया, हमारे प्रोडक्ट से उसको रिजल्ट आ गया। ओके, तो महंगा कौन सा हुआ, वो वाला जहां से उसको रिजल्ट नहीं आया। हमारे प्रोडक्ट से 1000 वाला था, शुरुआत में महंगा लग रहा था, लेकिन हमारे यहां से क्या आ गया सर, उसको रिजल्ट आ गया। तो हमारा प्रोडक्ट सस्ता बनता है कब, रिजल्ट आने के बाद। वाओ। इनफैक्ट दोस्तों, कई प्रोडक्ट इसलिए भी महंगे होते हैं क्योंकि वो प्रोडक्ट के साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं। एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जो कि जनरली एक मिडिल क्लास आदमी बिजनेस खोलने के लिए बहुत बहुत टाइम लगाता है। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, देखिए, इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग ना करें कि आप वहाँ से अरबों रुपए कमाना चाहते हैं। मैं कहता हूँ इसको एज ए स्कूल मान के वहाँ जाएं, स्कूल मान के वहाँ सीखें, टीम कैसे बिल्ड होती है, लोग कैसे जुड़ते हैं, प्रोडक्ट कैसे बिकता है, उसको बेचने का प्रोसेस क्या होता है। तो इसको आप एक मिनी MBA कह सकते हैं और 1 साल 1.5 साल आप करके देखें। अगर आपको लगता है कि आपको बहुत रिजल्ट आ रहा है तो आप उसे कंटिन्यू करें। अगर आपको लगता है नहीं, मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, बेस्ट चीज़ें सीखें और फिर आप अपना पाथ हमेशा डिस्कवर करें। सो अनुज जी, यहाँ पे मैं आपको 2 चीज़ें पूछूंगा कि भाई देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में कई लोग जुड़ते हैं और सारे के सारे बात करते हैं, मैं बिलियनर बनूंगा, बिलियनर बनूंगा, बिलियनर बनूंगा, मेरा ये ध्येय है कि मैं 1 लाख लोगों को करोड़पति बना दूंगा, मैं 50,000 लोगों को करोड़पति बना दूंगा। क्योंकि आई नो बातें भी वही होती है और कई लोग करोड़पति बन भी रहे हैं। बट जो मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो पता लगा कि मेरे पास अगर 10,000 लोग आए होंगे ना नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से मेरे प्रोग्राम्स में, तो उन 10,000 में से 10 के 10,000 लोग ग्रो नहीं कर पाए हैं, या उनमें से मुश्किल से 2-4% लोग ग्रो कर पाए हैं। ये मेरे वर्कशॉप में आने वाले। तो जब इतना पावरफुल सिस्टम है, इतना पावरफुल प्रोडक्ट है, आप जैसे लोग बहुत सफल भी हो रहे हैं, गाड़ियां भी खरीद रहे हैं, घर भी खरीद रहे हैं, ट्रैवल भी कर रहे हैं, तो इतने सारे लोग फेल क्यों हो जाते हैं? सर मेरा देखिए सभी व्यूअर को एक सवाल है अपने आप से करना, क्या लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होते हैं? सभी जगह होते हैं, सभी जगह होते हैं, बिल्कुल। एक क्लास में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं सब IAS नहीं बनते, बिल्कुल। सब डॉक्टर नहीं बनते, सब टीचर नहीं बनते। सुबह सुबह 4 बजे दौड़ मारने वाला हर आदमी फौजी नहीं बनता, बिल्कुल। सुबह सुबह जाके दौड़ लगाने वाला हर आदमी पुलिस में नहीं जाता, हर आदमी एडवोकेट नहीं बनता। लेकिन जो बनते हैं, जो नहीं बनते हैं, हमें उनमें चेक करना चाहिए वो बने क्यों, जो नहीं बने वो क्यों नहीं बन पाए, इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गैप है। तो अनुज शर्मा कैसे इतने सफल बने, है ना, हर चीज में कहीं ना कहीं सर गैप है। एक लड़का है जो फौज में जाना चाहता है, वो आपने देखा होगा सुबह 4 बजे उठ के दौड़ मार रहा है, चाहे बारिश है, चाहे गर्मी है, चाहे सर्दी है। लेकिन एक लड़का है जो फौज में तो जाना चाहता है, लेकिन जैसे ही 4 बजे अलार्म बजा, उसको उसने बंद कर दिया। जाना चाहता है कहाँ, फौज में, लेकिन अलार्म जैसे ही बजा तो उसने क्या कर दिया, बंद कर दिया। और कुछ समय बाद जब उसके पड़ोस का दोस्त फौज में चला जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, इसकी किस्मत अच्छी थी और मैं नहीं जा पाया, इसके मतलब मेरी किस्मत में फौज नहीं थी। तो फिर बाद में ब्लेम कहाँ आ गया, किस्मत पे। ऐसे ही सर क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग में भी होता है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या माइंड सेट का बिजनेस है, ये सर कोई बच्चों का खेल नहीं है। मैं खुल्लम बोलता हूँ, ये नेटवर्क मार्केटिंग ये बच्चों का खेल नहीं है कि आए थोड़े दिन काम किया करके देख लेते हैं, ये कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है। 90% लोग तो पार्ट टाइम करते हैं। और इवन उनको जोड़ते समय लोग भी बताते हैं पार्ट टाइम में करना है। तो पार्ट टाइम में क्या सफल होना इतना पॉसिबल है? पार्ट टाइम में लोग सफल होते हैं सर, ऐसा नहीं कि पार्ट टाइम में लोग सफल नहीं होते हैं, और ऐसा नहीं है कि लोग फुल टाइमर ही सफल होते हैं। पार्ट टाइमर और फुल टाइमर में दोनों में एक अंतर है। बहुत सारे फुल टाइमर ऐसे हैं जो 1 घंटे भी काम नहीं करते हैं, और बहुत सारे पार्ट टाइमर ऐसे हैं जो दिन में 2 घंटे काम करते हैं। ये भी अंतर होता है। बहुत सारे लोग फुल टाइमर हैं, कहने के लिए फुल टाइमर है, लेकिन वो फुल टाइमर कहाँ है, टीवी के सामने, घर पे। फुल टाइमर कहाँ है, घर में फैमिली के साथ। पार्ट टाइमर आदमी क्या कर रहा है, शाम को 8 बजे जॉब से आया, 1 घंटे उसने 9 से 10 फील्ड किया। करेक्ट। अब बताइए फुल टाइमर इनमें कौन हो गया? जो काम कर रहा है वो फुल टाइमर है, जो काम नहीं कर रहा है वो पार्ट टाइमर है। तो सर हम बात कर रहे थे कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल क्यों होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होने का सबसे बड़ा कारण है उसका आदमी का माइंडसेट। आदमी का माइंडसेट नहीं हो पाता। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मैंने अपना माइंडसेट किया। माइंडसेट क्या किया, मैं 10+2 मैंने अगर नेटवर्क मार्केटिंग नहीं किया तो क्या, मैं अगर इस इंडस्ट्री में काम नहीं करता हूं तो क्या, मेरे पास ऑप्शन क्या है? मेरे पास एक ऑप्शन है, वो है जॉब जी। अब मेरे एजुकेशन के मुताबिक
जॉब मिलेगी, मेरी एजुकेशन के दम पे जॉब जो मुझे मिलेगी मैक्सिमम सैलरी 20,000 से ज्यादा नहीं पहुंचेगी सर। करेक्ट, ये बात सच्चाई है, बिल्कुल। ठीक है, मैक्सिमम 20,000। मेरी जो उस समय पे एज थी 25 साल, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, तो 25 साल की उम्र में अगर मैं कहीं जॉब करूंगा तो 20,000 रुपये सैलरी, करेक्ट, साल का 240 हो गया सर, 10 साल का 24 लाख हो गया, 20 साल का 48 लाख हो गया, 40 साल का 96 लाख हो गया, ठीक है, 48 पहुंच गया जी, डबल हो गया हमारा, ठीक है। अब हम एक बात समझ लेते हैं सर, मैं 25 साल की उम्र में मैंने काम करना स्टार्ट किया, 25 साल की उम्र में जॉब करनी स्टार्ट करी, मान लेते हैं मैं 65 साल तक जॉब करता हूँ, 25 और 40 साल मैंने जॉब करी, मेरी उम्र होगी 65 साल, मैंने कितना कमाया अपनी लाइफ में? बहुत ही कम। 1 करोड़ रुपए मान लेते हैं, सैलरी बढ़ेगी आने वाले समय में 1 करोड़ रुपए, लेकिन क्या 1 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में होगा? बिल्कुल नहीं, नहीं होगा। ये ऐसे होगा जैसे हम किसी आदमी से 1,000 रुपए उधार मांगे, अब वो आदमी बोलते ठीक 1,000 रुपए तो उधार दे दूंगा, लेकिन 1 रुपया हर दिन दूंगा, उस 1 रुपए का मैं करूंगा क्या? तो 20,000 रुपए मुझे पर मंथ तो आएगा, लेकिन वो 1 तारीख को आएगा और 5 तारीख तक खत्म हो जाएगा, खत्म, बाकी के 25 दिन मुझे उस स्ट्रगल में जीना ही पड़ेगा। तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूंगा तो जॉब, क्योंकि दुनिया में एक काम जरूर है, चाहे वो आप हैं, चाहे वो मैं हूं, चाहे दुनिया का कोई भी आदमी है, हर आदमी एक काम तो करता है, वो कोई ना कोई काम तो करता है। दुनिया का ऐसा कोई आदमी नहीं जो काम नहीं करता हो, हर आदमी कोई ना कोई काम तो करता है। तो मुझे समझ में आया कि अगर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करी तो मैं क्या करूंगा? जॉब। नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करी तो मैं क्या करूंगा? दुकान। और कोई भी दुकान 5 लाख से नीचे स्टार्ट नहीं होती है, और 5 लाख रुपए पे अगर मैं दुकान खोलूंगा तो सर वो चीनी, आटा, दाल, चावल ही बेच पाऊंगा, वो छोटी सी दुकान, और उसमें मैक्सिमम मंथली 20 से 25,000 रुपए का प्रॉफिट से ज्यादा लेके नहीं उठ पाऊंगा। ये बात भी सच्चाई है। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ? खेती कर सकता हूँ, भैंस पालन कर सकता हूँ, उससे ज्यादा मैं अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं सकता हूँ। तो मैंने अपना माइंड सेट किया कि भाई अनुज, अगर तूने नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करी, तूने इस कंपनी में काम नहीं किया, तो तुझे काम तो करना पड़ेगा। और काम तेरे लिए क्या है? नौकरी। फर्स्ट पे नौकरी है, 20,000 रुपए, दुकान है, 5 लाख चाहिए, 5 लाख तेरे पास है नहीं, खेती चाहिए, खेती तेरे पास है नहीं, ठीक है, उसके बाद भैंस चाहिए, भैंस खरीदने के लिए लाखों रुपए चाहिए आज की डेट में। तो मैं समझ में आ गया मुझे जीरो हूं जी मैं, तो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग ही करनी पड़ेगी। अब मैंने काम करने की स्टार्टिंग करी। मेरी तरह बहुत सारे लोग शुरुआत में ये प्लानिंग भी करते हैं कि हम नेटवर्क मार्केटिंग ही करेंगे, लेकिन जब वो नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए मार्केट में जाते हैं तो उनको लोग मिलते हैं। लोग कौन होते हैं? उनके अपने। और अपने लोग इस दुनिया में समझाते बहुत अच्छा है कि जिस काम को आप कर रहे हो इस काम से कुछ होता नहीं है। जिस काम को आप कर रहे हो इस काम को हम करके छोड़ चुके हैं जी। हमारी उम्र 70 साल, 50 साल, 60 साल ऐसी नहीं हुई है। तो लोग समझा देते हैं, और हम जैसे लोग समझ के भी आ जाते हैं। समझ के भी आ जाते हैं। एक मामा, हम किसी मामा के पास गए, अपने मामा के पास गए, तो हमारे मामा ने हमें समझा दिया कि बेटा कुछ नहीं होता है, और हम मामा की बात को मान के आ गए। लेकिन जिस आदमी ने हमें प्लान दिखाया था वो हमारा रिलेटिव नहीं था जी, वो हमारा फ्रेंड नहीं था, हमने उसकी बात नहीं मानी। उसने बोला कि सब कुछ होगा तेरी लाइफ में। इनफैक्ट कहते हैं कि 90% हम उन लोगों की बात सुन लेते हैं जिन्होंने खुद ने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया, है ना। अब हम एक मामा की बात को मान के आगे कि मामा ने क्या बोला है, कुछ नहीं होता। अब हमें ये समझना चाहिए जिस मामा की बात हमने मानी है ना, रिलेटिव में बताऊं सर, उस मामा की बात उसका फैमिली मेंबर नहीं मानते हैं। करेक्ट। उसके घर वाले उसकी बात को नहीं मानते हैं, और उसकी बात को मान के हम एक अपना करियर खराब कर लेते हैं जी। अपनी लाइफ में सोच लेते हैं कि कुछ नहीं होगा। एक आदमी, एक नेगेटिव आदमी की वजह से हम अपना भविष्य चुन लेते हैं कि उसने बोला कुछ नहीं होगा तो मतलब कुछ नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल अगर सीधा सीधा लिया जाए तो सर, इस दुनिया में हर आदमी जानता है कि अमेरिका है, हर आदमी जानता है ऑस्ट्रेलिया है, हर आदमी जानता है कि पाकिस्तान है, लेकिन क्या सब लोग गए हैं? बिल्कुल नहीं। विश्वास है ना कि है, मैप में देखा है, टीवी पर देखा है। हमसे कोई बोले कि अमेरिका नहीं है तो हम क्या करेंगे? उससे लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, भैया अमेरिका है। लेकिन ऐसे मार्केट में बहुत सारे लोग हमसे बोलते थे कुछ नहीं होगा, लेकिन एक आदमी बोल रहा भाई देख ले होता है, मेरे चेक देख ले, मेरे प्रोडक्ट के रिजल्ट देख ले, मेरी कंपनी का प्लान देख ले, एजुकेशन सिस्टम देख ले, होता है। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं होता है। भाई देख लेना, होता है। मैंने कमाया, मेरे अपलाइन ने कमाया, मेरी डाउनलाइन कमा रही है, और नेटवर्क मार्केटिंग में इतने सैकड़ों लोग हैं आज की डेट में जो ओडी, BMW, मर्सिडीज, जैगुआर से चल रहे हैं। आपकी टीम में कितने लोग सुपर सफल हैं? आज मेरी टीम में 50 से ज्यादा लीडर्स ऐसे हैं जो लग्जरी कार मेंटेन कर रहे हैं, करोड़पति है। और ये लोग करोड़पति सारा सिस्टम फॉलो करके हुए हैं, सारा सिस्टम। मतलब वो अगर आपके डाउनलाइन है और आपने उनको कह दिया कि रात भर खड़ा होना है तो हो जाएंगे, होते हैं सर। अब मैं वो इसी बात को बता रहा हूँ सर, माइंडसेट का खेल है। अब मैंने माइंडसेट कर लिया भाई मुझे नेटवर्क मार्केटिंग ही करना है। अब मुझे दुनिया में कोई भी आदमी कितना भी नेगेटिव करने वाला आ जाए, मैं नेगेटिव नहीं हूँ क्योंकि मेरा माइंडसेट है।
करेक्ट। अब ये जो लोग छोड़ देते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग को, इनको नेगेटिव करता कौन है? इनको नेगेटिव करते हैं सबसे पहले इनके पेरेंट्स। मैं इन बच्चों के पेरेंट्सों को बोलना चाहूंगा, अब जमाना बदल गया है। अब जमाना सोशल मीडिया का है, ऑनलाइन बिजनेस का है, हर चीज ऑनलाइन होती जा रही है। मार्केट में पहले हम गाड़ी लेकर निकलते थे तो पहले फास्ट टैग पे भी आदमी बैठा होता था, आज के डेट में वहां पर भी टोल टैक्स पे भी नहीं है। बिल्कुल, हर चीज आज ऑनलाइन हो गई है। आने वाले अभी बहुत सारे सर आपने रेस्टोरेंट देखे होंगे जिनमें रोबोट खाना सर्व कर रहा है 100%। आज की डेट में ट्रेन में भी आप देखेंगे तो टीटी बहुत कम आ रहे हैं। फ्लाइट में देखेंगे सर नियम बदल गए हैं सर, ऑनलाइन मैक्सिमम चीजें ही ऑनलाइन हो गई हैं। अब पुराने जमाने में हम जाएं कि बग्गी पे आए, उससे थोड़ी बुग्गी में आए तो सर आपको मेरे को मिलने में ना आज के टाइम तक कल तक पहुंचता मैं आपके पास, अगर बुग्गी में आता तो मैं गाड़ी से मैं आधे घंटे में आ गया और बुग्गी से तो सर कल तक ही आता। जमाना बदल गया है, तो जितने भी पेरेंट्स हैं मैं उनको बोलना चाहता हूँ अब जमाना बदल गया है, 5G का जमाना है। वो दौर गए कि नौकरी करो, ठीक है, पढ़ाई करो, नौकरी करो, आगे बढ़ो, अब वो दौर गया। अब नया दौर चल रहा है, सोशल मीडिया का दौर है, ऑनलाइन जमाना आ गया है। अब आदमी को, मेरा ऐसा मानना है कि एक आदमी को नेटवर्क मार्केटिंग कम से कम भी सर 5 साल करनी चाहिए। ऑसम। इसका मतलब है दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री भी अब पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, इसके लिए गाइडलाइंस निकल चुकी है, इसके लिए कानून बन चुके हैं, और वो कानून इतने स्ट्रिक्ट भी हैं कि अगर कोई इंसान अपने प्रोडक्ट को सुपर ओवर प्राइस कर रहा है और वो पकड़ा जाता है तो उसको नॉन बेलेबल उसका वारंट निकलेगा एंड फिर वो काफ़ी दिनों तक वहाँ रह सकता है। इनफैक्ट ऐसी कंपनी का सपोर्ट करने वाले लोगों को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। तो हर एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में अब रेगुलेशन है। देखिए, मैं भी बहुत बड़ा सपोर्टर नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग का, लेकिन आज मैं अनूप जी का इंटरव्यू इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे ये थॉट आया कि मैंने बनते हुए देखा कई सारे सफल लोगों को। कई लोग मेरे प्रोग्राम्स में आते हैं, एक विजय जी टांक है जो कि हर्बल लाइफ से हैं, वो आते हैं, और कई लोग आते हैं। सुरेंद्र जी वत्स को मैं जानता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत बड़े गुरु हैं। दीपक बजाज सर को मैं जानता हूँ, और कई लोग हैं ऐसे जो कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज से निकले हैं और कर रहे हैं, एंड दे आर वेरी वेरी सक्सेसफुल। हम इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। बस एक ही चीज़ मेरा मानना है, और अनुज जी भी इस चीज़ से सहमत करेंगे, कि जितने भी लोग इसमें जा रहे हैं उनको थोड़ा सा ढंग से राइट कंपनी का चुनाव, सही तरीके से चुनाव, और राइट लीडर की गाइडलाइंस में उन्हें लगना चाहिए ताकि वो ज़्यादा सफल हो सके। इज दैट ट्रू अनुज जी? ये सर रियलिटी है सर, यही कि आदमी को क्या करता है ना, गलती है आदमी से खुद से होती है कि वो जब कंपनी का चुनाव करने के लिए जाता है ना तो सही कंपनी का चुनाव नहीं कर पाता है। वो बस ये देखता है कि कहाँ ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। हाँ, सही कंपनी का चुनाव नहीं कर पाता है। सही कंपनी का चुनाव करने के लिए कुछ बातें जो मैं बताना चाहूँगा। आप जब भी किसी भी कंपनी को ज्वाइन करें, तो आप जब किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो पहले एक बार आप कंपनी को जरूर समझें कि कंपनी जो है, जो व्यक्ति आपके सामने इस कंपनी को लेके आया है, ये जिस कंपनी में ज्वाइन है वो कंपनी क्या है। उस कंपनी के बारे में यूट्यूब पे जाए, उस कंपनी के बारे में समझे कि इसका नेगेटिव क्या है और इसका पॉजिटिव क्या है। करेक्ट। क्योंकि बिजनेस आपका है, भविष्य आपका है। आप 10-5 हज़ार रुपए का प्रोडक्ट ले रहे हैं, वो किसी के कहने से मत लीजिए। इतनी समझदारी आदमी को होनी चाहिए कि जो मैं प्रोडक्ट ले रहा हूँ, क्या ये प्रोडक्ट सही है, इसका रिजल्ट है या नहीं है, वो यूट्यूब बता देगा। करेक्ट। क्योंकि यूट्यूब पे आप कितना भी डाल लो ना, सब चीज आप सत्य नहीं डाल सकते, फेक नहीं डाल पाओगे। सारी चीजें सत्य भी नहीं होंगी, सारी चीजें फेक भी नहीं होंगी। कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ दिख ही जाएगा। अगर आपको दिख रहा है कि प्रोडक्ट के रिजल्ट आ रहे हैं तो फिर आप ज्वाइन करिए। आपको लग रहा है इस प्रोडक्ट के रिजल्ट नहीं है तो मत ज्वाइन करिए। कोई भी कंपनी हो, चाहे वो हमारी कंपनी हो, चाहे वो दुनिया की कोई भी कंपनी हो। तो पहली बात, जब आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो आप कंपनी के बारे में एक बार सर्च करें। ये कंपनी कितनी पुरानी है, इस कंपनी का टर्नओवर क्या है, इस कंपनी में कितने लोग सफल हैं, इस कंपनी के जो लोग सफल हैं वो कैसे सफल हुए, या इस कंपनी में रियली में लोग सफल हो रहे हैं नहीं हो रहे। तो ये सब कुछ हमें किसको सर्वे करना पड़ेगा? खुद को। क्योंकि भविष्य मेरा है, डॉक्यूमेंट मुझे लगाने हैं, पेमेंट मुझे देना है, तो सर्च भी मुझे ही करना पड़ेगा। तो पहली चीज कंपनी को सर्च करिए। दूसरा, जिस कंपनी में हम काम करने के लिए जा रहे हैं, सर्च करिए कि उसका जो प्रोडक्ट है वो क्या मेरी जरूरत का है। ऐसा तो नहीं कि आदमी ये बोल रहा है कि गर्मियों में ले लो सर्दियों में काम आ जाएगा। करेक्ट। सर्दियों में ले लो गर्मियों में काम आ जाएगा, या जवानी में ले लो बुढ़ापे में काम आ जाएगा। ऐसा तो प्रोडक्ट नहीं है क्या इनके पास? क्या ऐसा प्रोडक्ट है इनके पास कि आज लो आज में ही काम आए? पहली बात, नीड का प्रोडक्ट होना चाहिए, जरूरत का प्रोडक्ट। फिर यूज में भी आना चाहिए सर। वो जरूरत का तो है। तो आजकल सर कई सारी कंपनियां ना सिर्फ हेल्थ बेस्ड सारे प्रोडक्ट ला रही है। अब कैसे ट्रस्ट करें, क्योंकि वो डॉक्टर रेकमेंड नहीं कर रहा और वो लोग कह रहे हैं कि इससे आपके सारी बीमारियां ठीक हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, डायबिटीज भी ठीक हो जाएगी। अब डॉक्टर्स, मतलब इंडियन डॉक्टर के पास मैं जाता हूँ, वो कहता है भैया ऐसा तो मैं कोई प्रोडक्ट नहीं जानता। तो अब मैं कैसे, एक इंसान जो नेटवर्क मार्केटिंग का कॉलेज गोइंग बच्चा है जो अभी अभी लगा है, मैं उस पर कैसे विश्वास कर लूँ इसके लिए?
या बिल्कुल सर सही कह रहे हैं कि आज भी हमारे जब छोटे छोटे बच्चे हैं जो फील्ड में जाते हैं ना, तो उनको भी ये प्रॉब्लम आती है। तो पहली बात मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग आयुर्वेद में हैं और आयुर्वेद में किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। आयुर्वेद के प्रोडक्ट रिकमेंड करने के लिए कोई भी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा सर, बहुत सारी चीजें आपने मार्केट में देखी होंगी, वो प्रोडक्ट जो आपको मार्केट में मिल रहे हैं, छोटी छोटी दुकानों पे मिल जाते हैं, तो उसके लिए भी एक मेडिकल स्टोर चाहिए होता है। लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं OTC, ओवर टाइप काउंटर, वो प्रोडक्ट आपको कहीं भी मिल जाएंगे। जो हम प्रोडक्ट दे रहे हैं ना, ये दवाई नहीं है। पहली बात मैं उन लोगों को बता दूं कि आयुर्वेद की दवाई नहीं है, ये आयुर्वेद के जूस हैं, ये रस हैं, ये सप्लीमेंट हैं। अच्छा, इनको कोई भी रिकमेंड कर सकता है, कोई भी। अब जैसे मान लो सर, आपके शरीर में दर्द है कहीं पर, आपके मान लो सर में दर्द है, और आपकी माता जी ने घर में, हमारे कोई भी बुजुर्ग ने हमारे माथे पे कुछ ऐसा कोई आयुर्वेदिक चीज लगाई, कुछ भी लगाया, तो हम क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मम्मी ठीक ने है। लगाया। आयुर्वेद में आ गया। हमारे घर में हमने देखा होगा सर, बचपन में जो चोट लग जाती थी तो हमारे पेरेंट्स, जो हमारे दादी नानी या पेरेंट्स में हमारे में, तो दूध में हल्दी मिला के हम वो दे दिया करते थे। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मतलब अगर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट कोई कंपनी बेच रही है तो हम उस पर आंख बंद करके विश्वास कर लें? आंख बंद करके विश्वास करना भी चाहिए, और मैं उसको बात बोलूंगा कि जरूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहा है वो सही होगा। मैंने एक बात आपको पहले भी थोड़ी देर पहले बोली थी, हो सकता है उस प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट में आपको दिख तो रहा है कि इसमें ये डला हुआ है, इसमें एलोवेरा भी है, इसमें शिलाजीत भी है, इसमें ये भी है, इसमें ये भी है, डला हुआ है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि उसमें वो अच्छा डला है, फर्स्ट क्वालिटी का है, सेकंड क्वालिटी है, कैसा डाला हुआ है, इसके बारे में कोई नहीं बता सकता। इसके बारे में बता सकता है आपको यूट्यूब, जो व्यक्ति आपके सामने बैठा है वो। तो दोस्तों, इसका मतलब है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक अच्छी इंडस्ट्री है, हर किसी को करना चाहिए। आप सेल्स सीखते हैं, मैनेजमेंट सीखते हैं, आप लीडरशिप सीखते हैं, आप टीम बिल्डिंग सीखते हैं, आप अनुज जी की तरह बहुत पैसा भी कमा सकते हैं, बड़ी टीम बना सकते हैं, पूरी दुनिया में घूम सकते हैं, लाइफ स्टाइल आपकी फ्री हो सकती है। आज अनुज जी के पास पैसिव इनकम आ रही है। मैं उनसे बात कर रहा था, वो मुझे बता रहे थे कि पिछले कई सालों से मैंने प्लान नहीं दिखाया है, मेरी टीम को सिर्फ मैं मैनेज करता हूँ, मोटिवेट करता हूँ, उन पर ध्यान रखता हूँ, उनको जूम मीटिंग वगैरह करता हूँ, और सही प्रोडक्ट ही हम दुनिया को रेकमेंड करते हैं। अगर आप में से किसी ने भी अगर ये सारी चीज़ें की तो आप बहुत अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। अनुज जी, जाते जाते हमारे दर्शकों को ऐसी कोई सलाह जो उनके बहुत जीवन भर काम आ सके? सर, सबसे पहली सलाह, आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी में काम करते रहिए, पेशेंस जरूर रखें जी। ये बिजनेस धैर्य का है। ये बिजनेस ऐसा नहीं कि आज ज्वाइन किया और कल आपके जीवन बदल जाएगा, ऐसा नहीं है। आज ज्वाइन करने के बाद आपको समय लगेगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए और आने वाले कुछ दिन बाद आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा, ऐसा नहीं है। ये बिजनेस हार्ड वर्क है, हार्ड वर्क है सर, रियलिटी में हार्ड वर्क है। ट्रू। यहाँ का पसीना यहाँ आता है। ये बिजनेस दिल मजबूती का है। एब्सोल्युटली। आपको उस आदमी के घर जाना पड़ता है जो आपको बुलाना नहीं चाहता है, उससे मिलना पड़ता है जो बिल्कुल आपसे मिलना नहीं चाहता। हाँ, आपको उस आदमी को कॉल करना पड़ता है, फोन उसके आदमी के हाथ में है, वो देख रहा है हमारा कॉल जा रहा है, लेकिन फिर भी अटेंड नहीं कर रहा है। और हमारे पास इतनी आग होनी चाहिए कि हम दोबारा उसको कॉल कर लें। करेक्ट। अगर वो कॉल नहीं उठा रहा तो हम उसके घर चले जाएं। तो इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। इसके लिए ऐसा नहीं कि जिसने हमारा फोन नहीं उठाया हम उसके घर पर दोबारा नहीं जाएंगे। जिगर चाहिए, जिगर, बहुत बड़ा जिगरा चाहिए सर। इसके लिए हार्ड वर्क चाहिए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बैठे बैठे आप लाखों करोड़ रुपए इस इंडस्ट्री से कमा पाओगे, नहीं। लाखों करोड़ रुपए आप इंडस्ट्री से करके ही कमा पाएंगे। आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। आपको मेहनत, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको मेहनत रिक्शे चलाने वाले से भी ज्यादा करनी पड़ेगी इस इंडस्ट्री में। एब्सोल्युटली। रिक्शा चलाने वाला आदमी कितनी मेहनत करता है? 5 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, ट्रू। इससे ज्यादा नहीं करता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग है ना, कम से कम 18 घंटे। ऑसम। कम से कम 18 घंटे। 18 घंटे ग्राउंड और 6 घंटे बेड। और जब आप बेड पे सो रहे हैं तो भी आपके माइंड में चलना चाहिए कि मेरी टीम बिजनेस मल्टीप्लाई कैसे हो, सोते सोते भी। मतलब दिन रात का काम है दोस्तों। पार्ट टाइम में भी आप बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन उतना नहीं कर पाएंगे जितना आप कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये जानी हमने छोटी छोटी खूबियां, छोटी छोटी चीज़ें जो कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में है। आई एम श्योर आप में से कई लोगों के आंसर जो कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में थे, वो सारे के सारे इससे आंसर हो पाएंगे और आप इसको इंटरव्यू को देख के काफ़ी इंस्पायर हो पाएंगे, क्योंकि अनुज जी एक फ्लैम्बॉयंट पर्सनैलिटी है, बहुत ज़बरदस्त ज़िंदगी जीते हैं, जीवन को इंजॉय करते हैं, हर पल इंजॉय करते हैं और पैसा भी दबा के कमाते हैं। आप भी पैसा कमाएं, बहुत आगे बढ़ें। अनुज जी, एक बार फिर से आपका दिल से आभार। आज आपने हमारा ये इनविटेशन स्वीकार किया
और आपकी ये विजडम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, इसलिए आपके सामने ही मैं लोगों से दुआ करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस इंटरव्यू को शेयर कीजिएगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का क्राउड बहुत बड़ा है लेकिन कई लोग भटके हुए हैं, कई लोगों को क्लैरिटी नहीं है। सो इंटरव्यू को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन पे हिट करें, और अनुज जी को भी उनके फेसबुक पेज अनुज शर्मा यूथ आइकॉन ऐसे करके उनका फेसबुक पेज है, उस पर जरूर फॉलो करें। लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू सो मच अनुज जी, वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।